हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग विशेषणों की तुलना करना सीखेंगे। विशेषणों की तुलना 3 आधार पर होता है, मतलब 3 अवस्थाओं पर होता है। पहला कौन सा है? मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। तो जो मूलावस्था होती है उसको एक वाक्य के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मूलावस्था से उदाहरण बोला, तुम सुंदर हो, ठीक है। और जो उत्तरावस्था है, तुम उससे सुंदर हो। और जो उत्तमा मतलब सबसे बेस्ट, तो उसमें क्या होगा? तुम सबसे सुंदर हो। आ रहा है समझ में? चलिए हम लोग पहले ये परिभाषा इसकी देखते हैं और फिर इसको उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संज्ञा शब्दों की तुलना करने के लिए तुलनात्मक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। तुलना करते समय कम, अधिक, ज़्यादा। अभी मैंने आपको बताया था ना, कम मतलब इससे अभी बताया तुम सुंदर हो, तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लीमेंट दिया। फिर तुम अधिक, तुम उससे सुंदर हो, फिर उससे भी बढ़ के दिया, तुम सबसे सुंदर हो, है ना। सबसे तेज, सबसे अधिक, सबसे बड़ा, से बढ़कर, से अधिक, की अपेक्षा, मतलब ये सब वाक्य हैं जो यूज़ किए जाते हैं इन विशेषण की तुलना करने में। आदि शब्दों का विशेषण से पहले जोड़ा जाता है, मतलब वही प्रयोग किया जाता है। हम लोग तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है? मूल, ऐसे करते हैं हम लोग, अवस्थाएं। तो वो कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? पहला मूला अवस्था है, दूसरा उत्तरा अवस्था, तीसरा उत्तमा अवस्था। अभी मैंने बताया था ना आपको, आगे क्या था? तुम सुंदर हो। इसमें तो एक कॉमन सा कॉम्प्लीमेंट दिया है ना। फिर इसमें उत्तरा में क्या है? तुम उससे सुंदर हो, उससे सुंदर हो। और उत्तमावस्था में क्या होता है? तुम सबसे सुंदर हो। सबसे मतलब पूरे यूनिवर्स में तुम सबसे सुंदर हो, सबसे सुंदर हो। आ रहा समझ में? इसको अब हम लोग आगे और सारे वाक्य के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सचिन बुद्धिमान है। अब इसमें उत्तरावस्था में क्या आएगा? सचिन रघु से बुद्धिमान है। सचिन, अब उत्तमावस्था में क्या? सचिन सबसे बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान है। अरे सॉरी, ये गलत मैंने यहाँ लिखा थोड़ा।
बुद्धिमान है। नेक्स्ट में देखते हैं सारिका अच्छा गाती है। सारिका, क्या हो रहा है आज? सारिका गीता से अच्छा गाती है। फिर सारिका सबसे अच्छा गाती है। आया समझ में? जैसे एक उदाहरण ले लिए कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये एक समझ लीजिए कि ये अपने राज्य की है, ये इंडिया की है, ठीक, और ये पूरी यूनिवर्स की है ना। ये जैसे मिस इलाहाबाद है, ये मिस इंडिया है, और ये मिस यूनिवर्स है। आया समझ में ना कि जैसे मैंने अभी ये इधर उदाहरण लिया था ना कि तुम सुंदर हो, तो ये क्या, तुम मिस इलाहाबाद हो, तुम सबसे सुंदर हो, तो तुम मिस इंडिया हो, सबसे सुंदर मतलब तुम उससे सुंदर हो, है ना। तो तुम उससे मतलब कुछ लोगों में है, कुछ लोगों से तुलना की जा रही है, और तुम सबसे सुंदर हो मतलब धरती पे जितने भी लोग हैं सबसे तुम मिस यूनिवर्स। आए समझ में? तो ऐसे अगर उदाहरण करके हम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजिली से ही समझ में आ जाएगा। बस एक ही बार पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद नहीं। उत्तरावस्था में से शब्द से ध्यान दीजिए, ये से शब्द आता ही है उससे। इसमें एक सिंगल आदमी के लिए बोला गया कि तुम सुंदर हो, फिर तुलना करने के लिए तुम उससे दूसरे से कंपेयर किया गया है। अब इसमें कई लोगों से, है ना, इसमें एक, इसमें दो, इसमें कईयों से तुलना की गई है। ऐसा है कि मेरा आपको ये बताना समझाना समझ में आया होगा। धन्यवाद।